what happen if your own immune system starts attacking your body, your healthy tissues, your healthy organs? क्या होगा? यही होता है एक क्रॉनिक या एक ऑटोइम्यून डिजीज में, जब आपका इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन बन जाता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, लेकिन एक ऑटोइम्यून डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम ही आपके टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है, उन्हें खोखला बना देता है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल, जहां मैं अपनी हीलिंग जर्नी शेयर कर रही हूँ और डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ आई डेल्ट विद माय क्रॉनिक डिजीज, नॉट टू स्केयर एनीवन बट टू हेल्प दोज पीपल हु आर स्टिल डीलिंग विद इट। जो अभी भी कंफ्यूज है या जिनकी बीमारी नहीं पकड़ में आई, अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाया है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डील विद सच अ सिचुएशन, जब आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है या आपके साथ क्या हो रहा है। फिज़िकल पेन से ज़्यादा एंजाइटी होती है, इमोशनल अनसर्टेनिटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्यूजन होता है। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट मेरे क्रॉनिक डिसीज़ की जर्नी एक नी पेन से स्टार्ट हुई थी, जो बहुत टेम्प्ररी या नॉर्मल सा था, जिसे डॉक्टर्स ने कहा था मे बी स्ट्रेन होगा, स्प्रेन होगा, या माइट बी फ्रैक्चर या फिर आर्थराइटिस, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं था। इस कन्फ्यूजन के लूप में ही बहुत सारा टाइम निकल गया और पेन और सिम्टम्स बढ़ते गए। सोचा था कि डायग्नोसिस के बाद एक साइन ऑफ रिलीफ आएगा कि फाइनली अब मुझे इस चीज़ का नाम पता चल गया है जिससे मैं डील कर रही हूँ, या जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अब उस चीज़ को एक फाइनली नाम मिल गया है। लेकिन डायग्नोसिस के बाद भी कोई रिलीफ नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि इस चीज़ का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसका कोई इलाज ही नहीं है। बीमारी पता है, बीमारी का नाम पता है, बीमारी के सिम्टम्स पता है, दवाई पता है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी है। उससे आप बस सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन वो परमानेंटली नहीं ठीक होगी। एंड इवन जो उसकी मेडिसिन है, जैसे पेन किलर्स है, स्टीरॉइड्स है, अगर आपने उनका यूज़ किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और हो जाएंगे। मतलब ये जो आपकी बीमारी, वो तो थोड़ा बहुत सप्रेस हो जाएगी, परमानेंटली नहीं ठीक होगी, थोड़ा सप्रेस होगी, लेकिन उसकी वजह से, उन दवाइयों की वजह से, स्टीरॉइड्स की वजह से हो सकता है कि आपको और साइड इफ़ेक्ट होने लग जाए। मे बी हेयर फॉल, मे बी वेट गेन, या कोई और ऑर्गन में डैमेज, यानी कुछ भी हो सकता है। सो इट्स वेरी रिस्की। बीमारी रिस्की है, बीमारी का इलाज उससे भी ज़्यादा रिस्की है। और इस रिस्क से सिर्फ मैं नहीं, आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, जो किसी ना किसी क्रॉनिक इलनेस से डील कर रहे होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इवन इफ योर प्रोग्रेस इज स्लो, योर स्टोरी इज नॉट ओवर। कीप एनालाइजिंग योर बॉडी, क्योंकि जो भी इसके सवाल है वो आपको अपनी बॉडी के अंदर ही मिलेंगे। ओनली यू नो योर सिम्टम्स बेस्ट, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। कीप मूविंग forward with a smile and you will get your answers. मुझे आंसर्स मिले हैं तो ज़रूर आपको भी मिलेंगे। हाँ, बट सबकी जर्नी में एक चीज़ कॉमन होती है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारा परसिवरेंस होता है, जो हमारा डिटर्मिनेशन होता है, दैट बाइंड ऑल ऑफ अस टुगेदर। Thank you for watching my video and do share it with someone who is dealing with a similar problem. शायद किसी को हेल्प हो जाए, शायद मेरी जर्नी से किसी को हेल्प हो जाए। जैसे मेरे सिम्टम्स से हो सकता है शायद किसी के भी वैसे ही सिम्टम्स हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी ऐसी सिचुएशन के साथ डील किया है, ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी डिजीज़ को फेस किया है। मे बी मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ।